हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर क्लास 9th CBSE. It is part first. ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, नेम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है। ओके बच्चों, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एटम्स, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिफाइन करते हैं कि एटम होता क्या है। देखिए, कॉमन लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, और इससे बेटा सारे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं। केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो एटम्स पर डिपेंड करते हैं। अगर एटम्स नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शंस भी नहीं हो सकता। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम? ओके, तो इट इज डिफाइंड एज smallest particle. It is smallest particle of an element. ध्यान रखिएगा, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है ना, which takes part in a chemical reaction. और देखिए बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता क्या एक्चुअल में। एक्चुअल में बेटा जितने भी केमिकल चेंजेस आप पढ़ते हैं, केमिकल चेंज, जितने भी केमिकल चेंज होते हैं दे बिलोंग्स टू केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल चेंज से ही केमिकल रिएक्शन होता है। इट मीन्स दोनों क्या हैं, सेम है, आइडेंटिकल हैं, एक ही चीज़ है। ओके, तो जितने भी केमिकल चेंज होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटम। ओके, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, नोट करते हैं। देखिए, जैसे आपने लिखा हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आपने लिखा Cl, फिर आपने लिखा नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, बहुत सारे हैं, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है बेटा। जैसे लिख दिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर कॉल्ड एज एटम्स। एक से थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि एटम्स को हम लोग बच्चों लेटर से, कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन देखिए एस से लिखा, फिर क्लोरीन को Cl से लिखा, नाइट्रोजन को N से लिखा, फ्लोरीन को F से। देखिए सारे कैपिटल लेटर हैं, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल नहीं। अब किसी में दो दो लेटर भी यूज होते हैं, जैसे C के बाद L आ गया, Na के बाद A आ गया, नाइट्रियम बोलते हैं सोडियम को, लैटिन नेम है। मैग्नीशियम में क्या आ गया, Mg आ गया, Al। तो देखिए एक्चुअली में कुछ में तो सिंगल होते हैं, जिससे मैच करने लगता है उसमें एक लेटर और ऐड किया जाता है। जैसे मान लिया आपने लिखा कार्बन, ठीक है ना, देखिए लिखा आपने कार्बन C। अभी बताइए ये जो कार्बन आपने लिखा C, देखिए इसका ये तो कार्बन पहले आ गया, 6 नंबर पे आता है ना, एटॉमिक नंबर 6, और क्लोरीन का आता है 17 पे। तो देखिए ये सिंबल पहले यूज हो चुका था, इसलिए कार्बन की जगह कार्बन में C लिखा गया था। अब क्लोरीन को भी अगर हम C से लिखते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बेटा इसमें L को ऐड किया गया, थोड़ा डिफ़र हो जाए। तो किसी में 2 लेटर, किसी में मैक्सिमम में सिंगल लेटर ही होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है, मेन पॉइंट। और क्या पॉइंट है, देखिए हाइड्रोजन बेटा सबसे स्मॉलेस्ट एटम, याद रखिएगा, हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट
एटम, ये याद रखना। सबसे छोटा इसलिए देखिए इसका एटॉमिक मास भी सबसे कम होता है, ये भी याद कर लीजिए। इट्स एटॉमिक मास इज 1, यू भी लिख सकते हैं आप, और AMU भी इंडिकेट कर सकते हैं। AMU एटॉमिक मास यूनिट, और यू फॉर यूनिफाइड मास, मतलब सबसे छोटा मास, सबसे हल्का एटम कौन सा है? हाइड्रोजन है। और मेन पॉइंट बेटा क्या लिखना है कि एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। देखिए एटम बेटा ना मैक्सिमम एग्जिस्ट फ्री नहीं रहते हैं, याद रखिएगा। मैक्सिमम क्या होते हैं? फ्रीली रहते हैं, मैक्सिमम फ्रीली, मतलब किसी से कंबाइन, सॉरी उल्टा हो रहा है। मैक्सिमम जो एटम होते हैं वो फ्रीली नहीं होते हैं। ओके, मैक्सिमम क्या होते हैं? कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब एग्जिस्ट फ्रीली कौन रहते हैं? देखिए ध्यान समझिएगा। फ्रीली में बच्चों देखो 2 कैटेगरी आती है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एटम ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। देखिए ये फ्रीली होते हैं। और किसके एटम? एंड एटम ऑफ मेटल्स। मेटल्स में कौन कौन से? जैसे मान लिया आयरन हो गया, मेटल है ना जिसमें करंट फ्लो करे, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। सोडियम हो गया बच्चों, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम सब लोग जानते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं। जिंक हो गया है ना, कॉपर हो गया, बहुत सारे हैं। ये 2 बच्चों हमेशा क्या होते हैं? फ्रीली स्टेट में होते हैं। तो फ्रीली एग्जिस्ट कौन कौन करता है? याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इनर्ट गैस एंड मेटल्स वाले एटम, इन 2 के जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ इनर्ट गैस एंड एटम ऑफ मेटल्स, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बेटा जितने भी, याद कर लीजिए, एटम्स ऑफ जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट इन कंबाइन स्टेट, एग्जिस्ट इन कंबाइन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, अगर आयरन एटम लिखना, देखिए आयरन, तो आयरन बच्चों किस स्टेट में पाया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, Fe। और मान लो आपने लिख दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे? H। लेकिन देखिए ये सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता इस फॉर्म में। ये केवल हम लोग H समझने के लिए लिखते हैं कि हाइड्रोजन एटम, एक्चुअली में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, H यहाँ 2 होता है। लेकिन जितने मेटल्स होते हैं, देखिए मेटल्स में कौन कौन से, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, बहुत सारे हैं, सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारे हैं। तो ये सब बेटा ना हमेशा फ्रीली स्टेट में होते हैं। ये कभी भी Na2 या Mg2 या Al2 ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो मेटल्स के एटम और इनर्ट के क्या होते हैं? हमेशा फ्रीली होते हैं। आई होप आप लोग की इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आप देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं? ध्यान सुनिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल। बेटा एटम से जो बड़े होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल एटम से कंबाइन होने से बनते हैं। ओके बच्चों, जैसे 1 रुपीज़ आप समझिए एटम है, और हम लोग 1 रुपीज़ के 10 कॉइन्स ले लें, तो 10 का कॉइन फॉर्म होगा, 10 रुपये बन जाएंगे, 10 रुपीज़ बन जाएगा। अब देखिए 10 रुपीज़ के अंदर 10
10 1 रुपीज़ क्या है, 10 के कॉइन्स ले जाइए, 10 कॉइन्स 10 सिक्के आप ले जाओ किसी शॉप पे या किसी के पास, और 10 सिक्के दे के एक नोट लेके चले आए 10 की। तो 10 की नोट क्या है, मॉलिक्यूल। और 1-1 रुपये के जो सिक्के आप ढेर सारे लेके गए थे 10 सिक्के, वो क्या है, एटम्स है। तो एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स मॉलिक्यूल्स को क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 2 or more atoms, 2 or more atoms। ठीक है बच्चों। अब के मॉलिक्यूल्स ये जो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, जैसा हम लिखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करेगा, H2, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ध्यान समझिएगा, ये देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आपने लिखा बच्चों N2, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और देखिए Cl2, क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोरीन मॉलिक्यूल। आपने लिख दिया F2, देखो ऐसे याद करो, F को पहले पढ़ लीजिए, फिर कल, बाहर, आई, आंटी, एक आंटी होता है एस्टेटिन, इन सब में 2 होगा। देखिए जितने गैसेस होंगे सब 2 के केस में 2 के यानी डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, इसको बोलेंगे फ्लोरीन। ये देखिए फ्लोरीन मॉलिक्यूल। Br कैसे होगा, Br2, ये कैसे होगा, I2, क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे, आयोडीन मॉलिक्यूल। और देखिए ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे बच्चों आपने लिख दिया, और क्या लिखते हैं, अभी के 3 वाले भी होते हैं, जैसे O2 होगा तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब मान लीजिए O2 में एक को बेटा आपने और कंबाइन कर दिया, ठीक है, मैं इसको जरा सा ऐसे रख लेता हूँ, O3 कर दिया, तो क्या हुआ, O+O+O, 3 एटम्स ऐड हो गए, तो इसको बच्चों बोला जाएगा ओजोन मॉलिक्यूल। अब देखिए जो फास्फोरस है ये P4 के फॉर्म में होता है, इट इज कॉल्ड एज फास्फोरस मॉलिक्यूल। सल्फर कैसे होता है, S8, मतलब कि S+S+S+S 8 टाइम्स ऐड करिए तो एसिड बनता है, इट इज कॉल्ड एज सल्फर मॉलिक्यूल्स। कार्बन बच्चों कैसे एग्जिस्ट करता है, C60, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स है, केज के शेप का होता है, केज की तरह होता है, 60 कार्बन, यानी कि C+C+C+C+C+C ऐसे 60 टाइम्स आप ऐड करिए, 60 एटम ऐड करिए, 60 एटम ऐड करिए तो बनता है कार्बन मॉलिक्यूल्स। कार्बन मॉलिक्यूल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बक मिस्टर फुलरेनी। देखिए ये जो है ना, ये सब मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हो गए। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड जो होते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये कंपाउंड के सबसे छोटे पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमने लिखा है, ई छूट गया था। इट इज मेड अप ऑफ 2 or more एटम्स, ये तो याद हो गया। और क्या होते हैं बच्चों, ये किसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं, कंपाउंड के। तो यहाँ पे जरा नोट में हम लोग पॉइंट लिखते हैं, स्पेशल पॉइंट, क्या बच्चों, नोट करिए, मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। जैसे आपने लिख दिया, ये कंपाउंड क्या होते हैं, जब अलग अलग एटम्स मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड बनता है। देखिए जैसे आपने लिख दिया C6H12O6, आपने लिख दिया H2O, ये सब क्या है, कंपाउंड है। देखिए इसमें CH और O ऐड हो गया, ये 12 लिखा बच्चों, ध्यान देना, C6H12O6, ग्लूकोज, ये वाटर।
और क्या होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल हमेशा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल कौन से, ये सब देखिए H2, N2, O2, ये सब क्या है मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, ग्लूकोज और वाटर, ये सब क्या है कंपाउंड है, ठीक है ना। O3, ये देखिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मॉलिक्यूल्स के भी क्लासिफिकेशन होता है, टाइप्स होता है, तो ध्यान सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चे देखिए आपको में कन्फ्यूजन आपको दूर करते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट बच्चों होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ध्यान सुनिएगा, मॉलिक्यूल कि मैं ज़रा पेन चेंज कर लूँ, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और ये देखिए इधर सेकेंड टाइप, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखिए दोनों में डिफरेंस ये होता है कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, भाई मॉलिक्यूल कैसे बनता है, अभी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, एटम से कंबाइन होने से बनता है। तो ये 2 इसके टाइप्स क्यों हैं, देखिए जब सेम एटम मिलेंगे, ध्यान सुनिएगा, कैसे मिलेगा, इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम, सेम काइंड्स ऑफ एटम, एटम्स। जब एक तरह के एटम्स दिखें आपको तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा। क्या मीनिंग हुआ इसका, जैसे देखिए ये H2N2Cl2, आप सोचिए H2 बना कैसे है, भाई H में आपने H को ऐड किया तो क्या फॉर्म हुआ H2, क्लियर। और देखिए इसी तरह से अगर हम लोग O में O को ऐड कर दें तो क्या बनेगा बच्चों, O2, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस में आएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में। ये कैसे बनता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ध्यान से पढ़िएगा, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप्स या काइंड्स ऑफ एटम, इसमें 2 या 2 से अधिक तरह के एटम्स बेटा केमिकली कंबाइंड हो। ध्यान दीजिएगा कैसे कंबाइन हो, केमिकली कंबाइंड, इसमें भी कैसे कंबाइन हो, केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड, मतलब एक बार ऐड होने के बाद फिर वो अलग ना हो। जैसे देखिए ये पेन है, पेन के देखो कैप अलग हो रहा है, ये देखिए फिर ऐड हो रहा है। जैसे आइस मेल्ट होके बन जाता है वाटर, वाटर फिर फ्रीज होके बन जाता है आइस, तो वो फिजिकल चेंज है जो रिवर्स हो जाए, ये केमिकल चेंज है, एक बार ऐड हो गया तो हो गया, फिर वो रिवर्स नहीं होगा। जैसे कर्डिंग ऑफ मिल्क, अगर दूध से दही बन गया, अब कहीं दही से दूध बना दे तो इम्पॉसिबल, बनेगा ही नहीं। ओके बच्चों, तो इसमें क्या अलग अलग आपको लेना, जैसे देखिए ध्यान सुनिएगा, जैसे आपने लिया H में आपने H को ऐड किया, फिर आपने ऐड कर दिया O, तो बेटा ये फॉर्म हो गया H2O। आप एक एग्जाम्पल और देखिए C+O+O, क्या फॉर्म होगा बच्चों, CO2। तो देखिए H2CO2 किस में आएगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो जनरली बहुत ध्यान समझिएगा, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिए। हम लोग बेटा इन सब को, ये जो लिखा है H2N2Cl2 ना, मैं जरा नीचे कर दूँ पेपर, ये देखिए H2Cl2N2Cl2F2 O2 O3 जो लिखा है ये C6, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं मॉलिक्यूल। और H2O CO2 को, ग्लूकोज को, इन सब को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। एक्चुअली में हम लोग हाफ नेम पढ़ते हैं, पूरा नेम नहीं पढ़ते। देखो लोचा क्या है इसमें, इसमें हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ना पढ़ क्या सिर्फ पढ़ते हैं, ओनली हम लोग वर्ड यूज करते हैं मॉलिक्यूल, ये फेमस हो गया तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जब इनको बच्चों पढ़ते हैं H2O CO2 ग्लूकोज, तो हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ना बोल करके सिर्फ एक वर्ड यूज करते हैं कंपाउंड। देखिए ये, तो ये फेमस वर्ड हो गया और इसमें हो गया मॉलिक्यूल फेमस वर्ड।
इसमें मॉलिक्यूल और इसमें कंपाउंड। तो एक्चुअली में कंपाउंड मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स के टाइप्स हैं। दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो इसमें हम लोग वर्ड यूज़ कर देते हैं मॉलिक्यूल, और इसमें वर्ड यूज़ करते हैं कंपाउंड। इसलिए हम लोग को लगता है कि कंपाउंड अलग है, मॉलिक्यूल अलग। एक्चुअली दोनों का मतलब दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, आई होप आप लोग की इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज करके इतनी बात पहले नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सेकेंड टॉपिक इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, ठीक है। अब देखिए एटॉमिसिटी होता क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कितने एटम उसमें प्रेजेंट है। ये डेफिनेशन पे लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule, present in a molecule। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए पहला कौन सा होता है एटॉमिसिटी में, एग्जांपल भी समझिए और टाइप भी समझिए। देखिए फर्स्ट मोनो एटॉमिक, ठीक है। मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। जिसमें सिंगल हो तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा, इनर्ट गैसेस, सारे इनर्ट गैसेस और एटम वो मेटल। देखिए इनर्ट गैस कैसे लिखते हैं हम लोग, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन।